हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को इजीली से जस्ट इन सेकंड्स में ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और आपको पता है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, ये वाला टॉपिक है वो कहां से आया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ओके, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, ओके, केमिस्ट्री में काफी डिफिकल्टी आती है इनको। किस पोर्शन से आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही काफी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्टी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि देखो, अगर देखा जाए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किस पे बेस्ड है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस पे। ओके, और ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आप क्या पढ़ते हो? मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होती हैं, कैसे होती हैं? मैकेनिज्म से। ओके, अगर आपको एक बार ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म एक बार समझ आ गया ना, तो आपको आधी से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, मैकेनिज्म में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को घुमाना आना चाहिए कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन को वहां पे घुमाना है, किसकी तरफ लेकर जाना है, किससे छुड़ाना है। ओके, किसकी तरफ लेकर जाना है इलेक्ट्रॉन को, वो सारा कुछ हमें कहां से पता चलता है? मैकेनिज्म से। ओके, और वो इलेक्ट्रॉन को घुमाना आना चाहिए आपको। ओके, और वो कौन सिखाता है हमें? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमें बताते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है, किसके पास लेकर जाना है, कैसे घुमाना है, ओके, किससे छुड़ाना है, वो सब कुछ हमें कौन बताता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आगे ना बनाने, ओके, गारंटी है कि आप क्या है 50% से ज्यादा ऑर्गेनिक रिएक्शन से इजीली से समझ सकते हो। ओके, क्योंकि सारा खेल ही इन पे है। ओके, अगर आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक्सपर्ट होना है तो सिंपल क्या है, जो आप कह सकते हो कि जो बेसिक पोर्शन है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो कौन है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, बस आपको इलेक्ट्रॉन घुमाना आना चाहिए, कहां पे लेकर जाना, कहां पे नहीं लेकर जाना। ओके, अगर एक बार ये आपको आ गया तो आप इजीली से रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं लगेगी। ओके, आप इजीली से उसको गेन कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक क्या है? देखो, सबसे पहले आपने ध्यान में रखनी एक चीज कि अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड, डेट इज अगर पाई बॉन्ड देखने को मिलता है, ओके, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है, ओके, और उसके साथ अगर लोन पेयर देखने को मिलते हैं, ओके, तो वहां पे मैक्सिमम चांस होगा कि वहां पे हमेशा रेजोनेंस होगी ही होगी। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास फिर मल्टीपल बॉन्ड है, ओके, वहां पे उसके साथ सिंगल बॉन्ड है, डेट इज सिग्मा बॉन्ड है, और उसके साथ अगर नेगेटिव चार्ज है, ओके, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये तीनों इकट्ठे आपको कहीं पे भी मॉलिक्यूल में देखने को मिलते हैं इकट्ठे, ओके, तो वहां पे रेजोनेंस होगी हमेशा। ओके, अगर यहां पे भी मल्टीपल बॉन्ड, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड, और उसके साथ जो है लोन पर आपको देखने को मिलता है, तो वहां पे भी रेजोनेंस होगी। ओके, तो ये थी हमारे पास ट्रिक्स, आप बोल सकते हो कंडीशंस। ओके, अब हम ना इसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो आप देखो। अगर हम बात करें कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम क्यों बनाते हैं, इसका रीजन ये है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल कितना ज्यादा स्टेबल हो सकता है, मतलब कितना ज्यादा अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। सबसे पहले जैसे मैंने मॉलिक्यूल कंसीडर किया, ये ऐसे, ओके, और यहां पे है O बॉन्ड H। ओके, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं ना दो, तो यहां पे ड्रॉ कर दो ऐसे। ओके, तो ये इसका नाम क्या है? फिनोल। आपको क्या है साथ साथ में ना, जैसे मॉलिक्यूल, अगर आप कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ओके, कोई भी चाहे पढ़ रहे हो, तो वहां पे अगर आपको स्ट्रक्चर कहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है, चाहे सिंपलेस्ट कोई भी, सिंपल तो आप याद ही कर सकते हो। ओके, अगर आपको कोई भी सिंपलेस्ट कोई भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कोई भी टॉपिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कोशिश करो उसका नाम याद करने की। ओके, कई बार ऐसे होता है कि आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं दे रखा होता, आपको नाम दे रखा होता है कि अगर आपको फिनोल के साथ, फिनोल को ट्रीट करना है वाटर के साथ या एसिड कंडीशन के साथ, ओके, तो क्या प्रोडक्ट आएगा। ओके, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, OL है ना, OL का मतलब क्या होता है? OH ग्रुप। ओके, तो आपको बस यहीं से याद हो जाएगा। साथ में क्या रहेगा? PHEN। ओके, अब देखो कैसे इसका नाम कैसे पड़ा होगा, ये आप ना थोड़ा सा पीछे जाया करो। मतलब क्या है, जैसे देखो डेली लाइफ में देखो, अपने दोस्तों के नाम देखो, अपना नाम देखो, मतलब हर किसी का नाम का कुछ मीनिंग होता है। ओके, तभी नाम पढ़ते हैं ना सभी के। अब देखो, अब फिनोल का नाम कैसे पड़ा होगा? देखो यहां पे, अगर यहां पे देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को ना जैसे मर्जी करके ना तोड़ो। ओके, ओपन करो। अब इसको जब तोड़ोगे ऐसे, तो क्या आएगा? यहां पे फिनाइल रिंग आएगी और यहां पे क्या आएगा? OH ग्रुप। ओके, यही आएगा ना। तो मैंने इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो ये फिनाइल रिंग,
और एक क्या है OH ग्रुप। तो इसको ना, इन पार्ट्स को ना यहां पे नेम में लिखो। अब देखो, जब मैंने इसको ब्रेक किया तो क्या इसका नाम क्या है, फिनाइल रिंग, मतलब सिंपल फिनाइल लिखो पहले। ओके, अब दूसरा पार्ट क्या है, OH। OH को प्लस कर दो। OH का नाम क्या है, मैंने अभी बताया, OL। ओके, तो जब इन दोनों को प्लस किया ना, तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल इनको इकट्ठा लिख देते हैं तो देखते हैं क्या बनता है, फिनाइलोल। फिनाइलोल पड़ गया इसका नाम। ओके, तो यहां पे अगर हम बोलते हैं फिनाइलोल तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बोलने में। ओके, अगर मैं इसको हटा दूं YL को, इसके साथ सिंपल OL लगा दूं तो क्या हो जाएगा, फिनोल। तो फिनोल सिंपल जस्ट इन सेकंड्स में बोला जा सकता है और फिनोल बोलने में भी अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये है, मतलब ये तो होगी थोड़ी सी अलग सी बातें। ओके, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे ऊपर। देखो यहां पे हम बात करते हैं अब इस मॉलिक्यूल में। देखो सबसे पहले रेजोनेंस हो सकती है कि नहीं, सबसे पहले यही देखना आपने। ओके, अब देखो क्या क्या कंडीशन है, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, और यहां पे लोन पेयर, मतलब तीनों ही इकट्ठे होने चाहिए, तभी रेजोनेंस होगी। यहां पे देखो लोन पेयर है, लोन पेयर के साथ क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड। यहां पे है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के साथ मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, दैट इज डबल या ट्रिपल। यहां पे डबल बॉन्ड ऐसे होगा, मतलब इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगी। तो कैसे इसको शो करना है, ऐसे, ये ना इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। अब ये ना इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन देखो क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, ओके, तो क्या होगा कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड, मतलब इस कार्बन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब काफी इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे कार्बन के ऊपर। ओके, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, वैसे भी क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ओके, तो इस बॉन्ड में भी काफी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी क्या है, काफी इलेक्ट्रॉन आ गए लोन पेयर की वजह से, मूवमेंट की वजह से। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, रिपल्शन आएगी। ओके, तो हम चाहते हैं कि, मैंने अभी बताया ना कि रेजोनेंस क्यों होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे मूव नहीं ना करवाऊंगा आगे, फर्दर आगे, तो क्या होगा कि यहां पे अनस्टेबिलिटी आएगी। मतलब क्या होगा कि यहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगी, रिपल्शन होगी। ओके, रिपल्शन से क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी। तो हम अनस्टेबिलिटी तो करवाना नहीं चाहते मॉलिक्यूल में। ओके, पहले से तो ये स्टेबल था, हम और ज्यादा अनस्टेबिलिटी करवा रहे हैं, तो हमने अनस्टेबिलिटी नहीं करवानी, हमने स्टेबिलिटी करवानी है। ओके, तो क्या होगा, इसी वजह से मैंने यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में, वो आगे शिफ्ट करवा दिए, क्योंकि यहां पे इन दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी मॉलिक्यूल में। ओके, तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, यहां पे ऐसे। अब ये जो डबल एरो ना, ये एंड में, इसका मतलब होता है रेजोनेंस, ये रेजोनेंस का सिंबल है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये ऐसे। अब देखो ये जो है ना, एक लोन पेयर यहां पे शिफ्ट हुआ है, एक लोन पेयर तो ऑक्सीजन के ऊपर ही रहेगा। ओके, ये ऐसे ही रहेगा, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहां पे आ गए, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गए। तो यहां पे पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या आ गया, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, तो क्या होगा, दो बॉन्ड्स आ जाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, मतलब डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा ऐसे। ओके, और यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे यहां पे इस पोजीशन पे आ गए, तो यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये जो रेस्ट ऑफ अदर से जो पाई बॉन्ड्स है वो ऐसे ही रहेंगे मॉलिक्यूल में। ओके, अब ये हो गया। अब क्या होगा यहां पे नेक्स्ट टाइम में, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यहां पे आएंगे और ये जाएंगे कॉर्नर पे, शिफ्ट होंगे। ओके, जो कॉर्नर पे होंगे वो आएंगे बीच में। ओके, एज पे आएंगे, और क्या होगा, हमारे पास जो ये वाले बॉन्ड होंगे वहां पे आएंगे कॉर्नर पे। ओके, ऐसे ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा ये ऐसे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए तो ये ऐसे बॉन्ड बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन कॉर्नर पे आएंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, जब हमारे पास कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहां पे नेगेटिव ड्रॉ करना आपने, ये भूलना नहीं आपने। ओके, अब क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा और ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो क्या होगा, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब यहां पे लोन पेयर था, यहां पे आ गया, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, तो इसी वजह से इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे भी आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये एक लोन पेयर ऐसे ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे और ये यहां पे आएंगे कॉर्नर पे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये ऐसे ही रहेंगे, ये आगे यहां पे और ये आगे कॉर्नर पे विद नेगेटिव चार्ज। ओके, और यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहां पे लोन पर और ऐसे हाइड्रोजन। ओके, अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे आएंगे और ये ऐसे जाएंगे। ओके,
अब देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे सभी केसेस में रेजोनेंस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नेगेटिव सिग्मा और डबल बॉन्ड। जब ऐसे केस आएगा इकट्ठा देखने को मिलेगा तब क्या होगी, रेजोनेंस होगी। ओके, सभी केसेस में यही तो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ओके, जब तक आपको ये इकट्ठे देखने को मिलते तब तक रेजोनेंस करवाते ही जाना। ओके, ये ऐसे और यहां पे डबल बॉन्ड, ये ऐसे एरो एरो ड्रॉ कर देना। ओके, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये ऐसे, ये ऐसे ही रहेगा और ये बॉन्ड भी ऐसे ही रहेगा, ये यहां पे आ गया, शिफ्ट हो गया। ओके, और ये जो डबल बॉन्ड था ब्रेक हो गया। ओके, ब्रेक होने से क्या होगा, यहां पे जो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन से यहां पे ऑक्सीजन के पास दोबारा आ गए, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। ओके, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो सिंगल रह गया, ऑक्सीजन इसके पास 2 लोन पेयर आ गए और यहां पे हाइड्रोजन। ओके, तो अब देखो यहां पे फर्दर रेजोनेंस हो सकती है, अगर आप चाहो तो ये ऐसे आएगा ना, फिर तो यहां पे तो कराने को कोई फायदा नहीं होगा, जब करवाओगे तो फिर हम बैकवर्ड में जाना शुरू हो जाएंगे, तो बैकवर्ड में तो जाना ही नहीं है। ओके, तो क्या होगा, यहां पे स्टॉप हो जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, तो काउंट करो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पे टोटल कितने, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, अब देखो अगर देखा जाए तो यहां पे काउंट करो, ये कार्बन कितना 1, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो जो स्टार्टिंग में जो डबल बॉन्ड था वो किसके बीच में था, 1 और 2 कार्बन के बीच में। ओके, जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गए तो हमारे पास यहां पे भी सेम नंबरिंग करो जैसे वहां पे थी फर्स्ट में, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब जो है डबल बॉन्ड किसके बीच में, 1 और 6 के बीच में। पहले क्या था, 1 और 2 के बीच में, अब क्या है 1 और 6 के बीच में। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो ये हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ट्रिक, ऐसे आपने ड्रॉ करनी, ये कंडीशंस आपने याद रखनी। ओके, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसको भी हम ट्रिक से देखते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसमें हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ओके, हमारे पास है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल अनाइन, ये ऐसा होता है, यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे 2 डबल बॉन्ड। ओके, अब क्या होगा, क्या होना चाहिए हमारे पास, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के साथ क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। सबसे पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले अपने देखना कि वहां पे रेजोनेंस होती कि नहीं होती। ओके, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, ये ऐसे मूव करेगा, शिफ्ट होगी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये ऐसे कॉर्नर पे जाएंगे। ओके, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे बच जाएंगे। ओके, ये आएंगे कॉर्नर पे, नेगेटिव चार्ज होगा, फिर ये ऐसे। ओके, अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में ये होगा कि ये आगे जाएंगे, शिफ्ट होंगे और ये जाएंगे कॉर्नर पे। ओके, तो क्या होगा फिर, ये ऐसे, ये आएंगे नेगेटिव चार्ज कॉर्नर पे। ओके, और ये जाएगा यहां पे, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, और ये ऐसे रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, फिर वही, तब तक रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जब तक हमारे पास क्या है, कंडीशन यही हो रही है। ओके, जब तक ये कंडीशन है तब तक हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते रहने। ओके, अब क्या होगा, ये ऐसे और ये ऐसे कॉर्नर पे। ओके, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, ये ऐसे, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, डेट इज कॉर्नर पे आ जाएंगे और ये ऐसे ही रहेगा डबल बॉन्ड, और ये आएगा ऐसे। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में ये होगा, ये ऐसे और ये जाएंगे कॉर्नर पे। ओके, तो नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड और ये जाएंगे कॉर्नर पे यहां पे और ये ऐसे ही रहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में फिर होगा ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ओके, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे आएगा ये बॉन्ड, ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान देखो, अब ध्यान देने वाली चीज ये है, इसमें काउंट करो रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 स्ट्रक्चर है, बट आपने देखा होगा कि यहां पे ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। ये दोनों क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे अगर नंबरिंग करो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, डबल बॉन्ड किन किन
कार्बन्स के बीच में 1 2 के बीच में और 3 4 के बीच में। यहां पे भी नंबरिंग करो जैसे वहां पे की ना, सेम वहां पे करनी है। यहां पे 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड किन किन कार्बन के बीच में 1 2 एंड 3 4, तो दोनों सेम ही हो गए ना। ओके, तो अगर ये दोनों सेम है तो इसको तो छोड़ दो, तो कितने टोटल हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पे भी हमारे पास कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं? 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, तो ये थे हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ऐसे आपने ड्रॉ करने ट्रिक से। ओके, अब आप करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात। ओके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड। तो यहां पे आप ना एक नोट करके लिखो चीज कि जितने ज्यादा हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होते हैं ना किसी भी मॉलिक्यूल के, उतनी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होता है। मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देयरफॉर मोर स्टेबिलिटी। ओके, अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने तब लिखवाई चीज क्योंकि कई बार पता क्या होता है, कई बार आपको 2 मॉलिक्यूल्स दे रखे होते हैं। ओके, जो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे ना, जिसके ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे वही ज्यादा क्या होगा, एरोमेटिक होगा और वो ज्यादा ही स्टेबल होगा। ओके, तो कई बार आपको ना क्वेश्चंस में कंपैरिजन आ जाता है कि अगर आपको 2 या 3 या कितने भी मॉलिक्यूल्स दे रखे हो कि आपने बताना कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। वही ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसके ज्यादा बनते हैं वही ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, so I hope you like this video, so give a like to this, share with your friends and subscribe for more. Thank you for watching.